नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रतीकात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सचमुच घटी हुई घटना नहीं है, बल्कि जीवन को समझाने का एक तरीका है। जैसे हम अक्सर कहानियों में जानवरों या प्रकृति से सीखते हैं, वैसे ही ये कहानी भी चांद के जरिए हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। तो आइए सुनते हैं चांद की मुस्कान। बहुत बहुत समय पहले की बात है। आसमान का राजा प्यारा चांद अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। जब भी रात होती, उसकी चांदनी धरती पर उतरती और हर ओर रोशनी बिखेर देती। खेतों में खड़ी फसलें झिलमिलाने लगती, नदियां चमक उठती और गांव शहरों के लोग आसमान की ओर देखकर कहते, वाह कैसा सुंदर है हमारा चांद। बच्चे खेलते खेलते उसे देखकर हंसते, कभी उसकी सुंदरता पर कविताएं लिखते और प्रेमी उसकी चांदनी में वचन लेते। चांद सचमुच जीवन का प्रतीक था, खुशियों का दूत, मुस्कान का आईना। लेकिन समय हमेशा एक सा कहाँ रहता है। धीरे धीरे चांद पर उदासी का साया छाने लगा। वो जो पहले हंसता खिलखिलाता था, अब चुप रहने लगा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब उसका मुंह लटकने लगा, चेहरा बुझा बुझा रहने लगा। पहले उसकी रोशनी आधी हुई, फिर और कम होती गई। लोग हैरान होने लगे, ये वही चांद है जो हर रात हमें खुशी देता था, अब तो जैसे इसमें जान ही नहीं बची। 15 दिन में हालत ये हो गई कि चांद पूरी तरह काला पड़ गया। धरती पर घना अंधकार छा गया। नदियां उदास दिखने लगीं, पेड़ पौधे सुस्त पड़ गए और मनुष्यों के मन भी बोझिल हो गए। लोग रात के आकाश को देखकर बोलते, ये तो अब चांद रहा ही नहीं, ये तो एक मनहूस ग्रह बन गया है। चांद ये सब देखकर बेहद दुखी हुआ। वो रोता हुआ विधाता के पास पहुंचा और बोला, हे विधाता, मैंने किस अपराध की सजा पाई है? कभी मैं सुंदरता का प्रतीक था, लोग मुझे देखकर प्रसन्न होते थे। अब मैं काला, कुरूप और मनहूस बन गया हूं। मेरी रोशनी कहां खो गई? मेरा आकर्षण क्यों छिन गया? विधाता ने शांत स्वर में कहा, चंद्रमा, ये तेरी अपनी करनी का फल है। तू जानता भी नहीं कि असली सुंदरता कहां है। चांद ने आश्चर्य से पूछा, क्या सुंदरता मेरे आकार प्रकार, मेरे चेहरे की चमक में नहीं है? विधाता मुस्कुराए और बोले, नहीं चांद, असली सुंदरता चेहरे पर मुस्कान से आती है, खिलखिलाहट से आती है। जब तू हंसता था, मुस्कुराता था, तब तेरी रोशनी पूरी धरती पर बिखरती थी। अब जब तूने मनहूसियत ओढ़ ली है, तो तेरी चमक भी छिन गई। याद रख, हंसी ही चांद है, मुस्कान ही रोशनी है। चांद को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रण किया, अब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे उसने हंसने की कोशिश शुरू की। पहले हल्की सी मुस्कान आई तो चेहरे पर थोड़ी चमक लौटी। फिर वो और खिलखिलाया तो आधा चांद उज्जवल हो गया। दिन ब दिन उसकी रोशनी बढ़ती गई। 15 दिन बाद वो फिर से पूरे सौंदर्य के साथ आसमान में चमक उठा। पूर्णिमा की रात आई और उसकी चांदनी ने धरती को स्वर्णिम बना दिया। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहां छूटती हैं। धीरे धीरे चांद फिर गुमसुम होने लगा। उसका चेहरा फिर मुरझाने लगा और अमावस्या आते आते वो फिर अंधेरे में डूब गया। पर इस बार फर्क था। अब उसे विधाता की सीख याद थी। वो घबराया लेकिन टूटा नहीं। उसने तुरंत अपनी मुस्कान खोजने की कोशिश शुरू की और जैसे ही उसने फिर से हंसना शुरू किया, वैसे ही उसकी खूबसूरती लौटने लगी। तभी से यह सिलसिला चलता आ रहा है। चांद कभी घटता है, कभी बढ़ता है, पर हर बार वो अपने अंधेरे से बाहर निकलकर फिर से रोशन होता है। ये केवल चांद की नहीं, हम सब की कहानी है। हमारे जीवन में भी अमावस्या जैसी रातें आती हैं, जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, उम्मीद टूटती है, चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी केवल एक कल्पना है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। चांद की तरह हमारे जीवन में भी कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा। लेकिन अगर हम मुस्कुराना ना भूलें, तो हर अमावस्या के बाद हमारे जीवन में भी पूर्णिमा लौट आती है। याद रखिए, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि मुस्कान में है। मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगली प्रेरणादायी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।